तुम लोग नहीं बच पाओगे। तुम्हें जहाँ छोड़ना है मैं वहाँ छोड़ के रहूंगा। तुम दोनों को मार डालूंगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों के सामने एक कपल के साथ घटी हुई बड़ी डरावनी घटना की कहानी लेकर आए हैं। ये कपल बिल्कुल न्यूली मैरिड था। रहते कहाँ थे? लखनऊ में। प्लान बनाते हैं, घूमने चलते हैं। फिर उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि कहानी आज आप जब ध्यान से सुनेंगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए जिया की जुबानी पूरी कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी ना, फ़िज़ा और इरफान नाम के इस कपल के साथ घटी थी, जो कि नई नई शादी उनकी हुई थी लखनऊ में। और उसके बाद जो फ़िज़ा थी अपने पति इरफान से क्या बोलती है कि हमें कहीं घूमने जाना चाहिए। मेरा बहुत टाइम से मन है, मुझे जयपुर देखना है, जयपुर के पिंक सिटी देखना है, मुझे आगरा का ताजमहल भी देखना है, मुझे दिल्ली भी घूमना है। दिल्ली में कभी घूमी नहीं हूँ। बहुत एक्साइटमेंट, बहुत सारी जगहों के बारे में ऐसा बता देती है, 3-4 जगहों के बारे में। तो इरफान उस बोलते हैं फ़िज़ा को कि ठीक है चल लेंगे, लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए तो 2-3 जगह ही जा पाएंगे। एक साथ निकलेंगे बहुत सारी जगहों के लिए तो कंफर्टेबल नहीं होगा, हर जगह का पानी चेंज होगा, तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो अभी हम फ़िलहाल 2-3 जगह ही चलते हैं, बताओ सबसे पहले तुमको कहाँ जाना है। तो फ़िज़ा बोलती है सबसे पहले हमें दिल्ली जाना चाहिए। दिल्ली में जाना है और वहाँ शॉपिंग करना है, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने वाली, इंडिया गेट है, सब कुछ चीज़ें हैं, तो वहाँ चलते हैं। तो इरफान और फ़िज़ा दोनों अपने घर से पैकिंग करते हैं, टिकट कराते हैं, और उसके बाद मस्त अपने लखनऊ से ट्रेन में बैठते हैं और दिल्ली पहुँच जाते हैं। दिल्ली पहुंचते हैं, वहाँ पर एक होटल में कमरा लेते हैं और सामान वामान सब वहाँ पर रखते हैं, और उसके बाद ये लोग दिल्ली घूमना स्टार्ट कर देते हैं। हर मार्केट घूम रहे हैं, चांदनी चौक की तरफ गए हैं, जितने भी मार्केट शॉपिंग वाली जगह हैं सब घूम रहे हैं, इंडिया गेट चले गए, जितनी भी जगह हैं सब जगह जा घूम घूम के आ गए। फेमस जगह है जितनी भी है, जितनी दरगाह है सब जगह घूम के आ गए। उसके बाद जो फ़िज़ा थी वो बोली थी कि हम लोग चलेंगे जयपुर। जितने दिन में दिल्ली हम लोग अपना कवर कर ले, 2-3 दिन दिल्ली में रहने वाले थे, 2-3 दिन लोग दिल्ली में अच्छे से घूम लिए। उसके बाद ये लोग जो टिकट थी इनकी ट्रेन की, वो ट्रेन से ये लोग पहुंच जाते हैं जयपुर। जयपुर ये लोग थोड़ा सा आउटर इलाके में एक होटल रूम लेके रहना चालू कर देते हैं, और आसपास की जो भी जगहें हैं वहाँ पर घूमना चालू कर देते हैं। मस्त घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वहाँ की भी कल्चर के बारे में जान रहे हैं, वहाँ की चीज़ों को देख रहे हैं, बहुत दोनों एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। एक दिन ऐसे एंजॉय करते करते दूसरा दिन जो था, उस दिन क्या बोलती है फ़िज़ा कि अपन ना थोड़ा लेट चलते हैं शाम को। जो जयपुर की पिंक सिटी है वो रात के टाइम में अलग ही दिखाई देती है, तो थोड़ा अपन शाम को लेट चलते हैं और थोड़ा रुक के आएंगे, मज़ा आएगा, एंजॉय करके आते हैं। ये लोग ना वहाँ पर घूमने के लिए एक टैक्सी ड्राइवर को ऐसे रखे हुए थे कि उसके साथ ही उसके टैक्सी में ये हर जगह घूम रहे थे, बुक करके रखे हुए थे वहाँ पर। तो वो ड्राइवर को बोलते हैं, फ़ोन करते हैं, वो ड्राइवर आता है, ये लोग अपने होटल रूम से निकलते हैं और पिंक सिटी पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचते हैं लगभग रात के 8 साढ़े 8 बजे तक वहाँ पहुँच गए थे। मस्त घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। वहाँ की सारी चीज़ें देख के फ़िज़ा बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। उसको बहुत टाइम से वो जगह देखना था और अब फाइनली देख पा रही है। जो ड्राइवर था वो इनको क्या बोलता है कि आप लोग ना यहाँ पर घूमो फिरो, यहाँ की फ़ेमस डिशेज़ जो है, यहाँ की फ़ेमस चीज़ें हैं वो सब खाओ, तब तक मैं थोड़ा सा राउंड मार के आता हूँ, मैं मेरा एक दोस्त बुला रहा है, उससे मिल के आता हूँ। जो ड्राइवर था वो टैक्सी लेके चला जाता है। ये लोग घूमते फिरते, फ़ोटोज़ निकालते निकालते और टाइम पास करते करते, इनको टाइम ही नहीं पता ही चलता है कितना टाइम बीत गया। वहाँ के फेमस डिशेस खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। लगभग रात के 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया सब कुछ करते करते। ऑलमोस्ट सब कुछ, बहुत सारे लोग वहाँ से जा चुके थे। अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम इनको वहाँ पर हो गया है। अब ये टेंशन में, फ़िज़ा के जो पति हैं इरफान, वो टेंशन में कि यार क्या करेंगे अब हम। उसको ड्राइवर को फ़ोन नहीं लग रहा है। फ़िज़ा बोलती है आप वापस से ट्राई करो। बहुत 5-6 बार ट्राई करने के बाद ड्राइवर को फ़ोन लगता है, लेकिन ड्राइवर फ़ोन उठाते से क्या बोल देता है कि सॉरी मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं बहुत लेट हो गया है, मैं कल सुबह आऊँगा, आप वहीं बैठो सुबह तक। इनका दिमाग खराब कि ऐसा कैसे बोल सकता है। किसी का भी हो।
पैसे दिए हैं, सब कुछ है, ऐसे कैसे बोल सकता है कि सुबह आओ? मतलब हम रात भर यहीं पे बैठे रहेंगे? हमने होटल रूम प्रॉपर बुक करके रखे हैं, सब कुछ करके रखे हैं, वहाँ पे वैसे ही वेस्ट हो जाए और हम यहाँ पे रात भर ऐसे रोड पे बैठे रहे, खड़े रहे, इधर घूमे, क्या करेंगे घूम के रात भर? जो फिज़ा थी वो बोलती है एक काम करते हैं, अपन दूसरा कोई रिक्शा ढूंढते हैं और फिर अपन अपने होटल पे चलते हैं। तो इरफान और फिज़ा दोनों मिलके रिक्शा उक्सा ढूंढना चालू करते हैं। बहुत सारे ऑटो ढूंढ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत लोग मना कर दे रहे हैं जाने के लिए। ये लोग ढूंढते 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 काफ़ी ये लोग पिंक सिटी से बाहर एरिया में निकल जाते हैं, काफ़ी बाहर निकलते हैं, सुनसान रोड की तरफ आ जाते हैं। वहाँ पर भी बहुत सारे ऑटो वाले रुकते तो हैं लेकिन मना कर देते हैं उनके लोकेशन पे जाने के लिए। उनका लोकेशन थोड़ा सा आउटर एरिया में था, इसीलिए सब उनको मना कर रहे थे। लेकिन तभी उनको दूर से एक ऑटो वाला आता हुआ दिखाई देता है, जिसके ऑटो में पिंक सी अलग सी लाइट जल रही थी चमचमाती हुई। वो आता हुआ दिखाई देता है, ये लोग हाथ दिखाते उसको रोकने की कोशिश करते हैं, वो इनके सामने आता है और रोक देता है ऑटो। इरफान बोलते हैं कि क्या चलोगे तुम इस लोकेशन पे? हमको इस लोकेशन पे जाना है। वो जो ड्राइवर था वो मुंह नीचे किया हुआ था, कुछ नहीं बोल रहा था। फिज़ा बोलती है भैया बोलो चलोगे आप? हमको लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, लगभग 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया है, इस टाइम पे कोई ऑटो भी नहीं मिल रही है, चलोगे क्या? वो जो ड्राइवर था बोलता है कहाँ जाना है तुमको, ऐसी भारी सी आवाज़ में। उसकी उम्र भी लगभग 50-55 साल करीब होगी। तो इनको लगता है कि बहुत लोग की आवाज़ भारी होती है ना उस उम्र में, तो हो सकता होगी। तो इरफान बोलते हैं कि हमको इस लोकेशन पर जाना है। वो बोलता है बैठो, अच्छे से पहुंचा दूंगा। ये लोग सोचते हैं कि ठीक है, अच्छे से कोई भी पहुंचाता है, इसमें इतना वैसा वियर्ड तरह से बोलने की क्या ज़रूरत है, अच्छे से पहुंचा दूंगा। ये लोग ऑटो में बैठ जाते हैं। वो जो ड्राइवर था वो ऑटो चलाना चालू कर दिया, एकदम वियर्ड तरह से, ऐसे अकड़ा अकड़ा पूरा ऑटो चला रहा है। वो अकड़े अकड़े चलाते ये इनको कुछ अलग एरिया में लेके जाने लगता है, बिल्कुल डिफरेंट। हाँ, ऐसा इनको लगता है कि शायद हो सकता है शॉर्टकट इसको पता होगा, हमको जल्दी छोड़ना होगा, इसीलिए शॉर्टकट से लेके जा रहा होगा। ये एरिया थोड़ा आउटर एरिया था। ये चलाते ऑटो एकदम स्पीड बढ़ा देता है। इरफान बोलते हैं अरे भाई थोड़ा स्पीड थोड़ा कम कर लो, इतनी स्पीड में क्यों चला रहे हो, डर लग रहा है हमको। वो कुछ नहीं बोल रहा है, एकदम स्पीड में चला रहा है एकदम स्पीड में। चलाते ये एक जंगली एरिया में घुसेड़ देता है, जंगली एरिया में लेके चला गया। ये लोग थोड़े घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं। जो इरफान है वो अपने उसमें मोबाइल में कुछ लिखते हैं और उसको दिखाते हैं, फिज़ा को दिखाते हैं। उसमें लिखे हुए थे हमको यहाँ से जल्द निकलना होगा, शायद ये लुटेरा टाइप का आदमी है, हमको लूट लेगा या शायद हमको नुकसान पहुँचा सकता है। मैं बहाने से ऑटो रुकवाता हूँ और दोनों स्पीड में भागेंगे। ऐसा लिखा था इरफान ने मोबाइल में, जो कि फिज़ा को दिखाया। फिज़ा भी हाँ ऐसा मुंडे हिला देती है थोड़ा धीरे से। हाँ, ये उसी जंगल वाले एरिया में अचानक से इरफान उसको बोलते हैं ऑटो वाले को, भैया यहाँ पर साइड में ऑटो लगाना, मुझे ना थोड़ा सा जाना है, मुझे 1 नंबर जाना, टॉयलेट आई है मुझे, इधर साइड में लगाना थोड़ा ऑटो। वो कुछ नहीं बोलता है, एकदम झटके में ब्रेक मारता है और ऑटो रोक देता है। इरफान उतरते हैं और जैसे इरफान उतरते हैं फिज़ा भी वैसे उतरती है, उतर के दोनों स्पीड में भागना चालू कर देते हैं। स्पीड में भाग रहे। वो जो भागे ना, उनको पीछे से अजीब सी चीखने की और दहाड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। और जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या पाते हैं कि वो जो इंसान ऑटो में बैठा हुआ था वो अजीब सा हवा में दौड़ रहा है और उसकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा भयानक दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा। ये दोनों भागना चालू करते हैं, बिना कुछ सोचे समझे भाग रहे। वो भी चीखते हुए घुर्राते हुए अजीब सी आवाज़ में इनके पीछे आ रहा है। दौड़ने की कदमों की अजीबोगरीब आवाज़ इनको सुनाई दे रही है। लेकिन ये लोग भागते भागते थोड़ा शहरी इलाके में आ जाते हैं। शहरी इलाके में आते हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत चहल पहल थी। वहाँ पे भागते भागते एक ऑटो वाले के पास पहुँचते हैं और उससे पूछते हैं कि हमको इस लोकेशन में जाना है, प्लीज़ ज़्यादा पैसे ले लो लेकिन हमको छोड़ दो, हमको जल्द से जल्द पहुँचना है वहाँ पर। वो ऑटो वाला बोलता है नहीं ज़्यादा पैसे क्या ज़रूरत है, मैं छोड़ दूँगा, चलो आप, इतने रात में इसलिए तो खड़ा हूँ कि कोई सवारी आए। ये बैठाता है ऑटो वाला इनको दोनों को ऑटो में, और इनको थोड़ी सांस में सांस आती है कि हम बच गए,
क्योंकि जो ऑटो वाला था पिछला, वो शायद इंसान नहीं था, तभी वो हवा में ऐसे तैर रहा था और इतने खौफनाक तरह से दिखाई दे रहा था। ये दोनों भागते हैं उस ऑटो में बैठ के और सीधा अपने होटल के बाहर उतरते हैं, अपने होटल रूम में जाते हैं। वहाँ पर एकदम ही ज़्यादा दोनों घबराए हुए हैं, दोनों की हालत ख़राब हो गई है कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोनों कैसे कैसे पानी वानी पीते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। नींद तो बहुत टाइम तक नहीं आती, 1-1.5 घंटे तक वेट करने के बाद तब जाके थोड़ी नींद आती है। नींद आ तो गई, लेकिन अचानक से नींद आए हुए कुछ टाइम हुआ ही होगा, 10-15 मिनट, दोनों की एक साथ चीख के आँख खुलती है। एक साथ चीख के उठते हैं। फिज़ा बोलती है क्या हुआ, आप क्यों चीख क्यों रहे हो आप? तो इरफान बोल तुम क्यों चीख रही हो? तो ये बोलती है मैंने बहुत बहुत बुरा सपना देखा। मैंने सपने में देखा वो अजीब सा राक्षस जैसा दिखने वाला वो ऑटो वाला हमारे पीछे आ रहा है, हमें मारने की कोशिश कर रहा है और वो बोल रहा है तुम लोग नहीं बच पाओगे, तुम्हें जहाँ छोड़ना है मैं वहाँ छोड़ के रहूंगा, तुम दोनों को मार डालूंगा। ऐसा ऐसा बोल रहा था वो अजीब सा बहुत गंदा दिखाई दे रहा था। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, हमें मारने की कोशिश कर रहा था। इरफान बोलते हैं कि ये सेम मेरे साथ भी सेम सपना दिखा, मैंने डिट्टो सेम दिखा। ऐसा कैसे हो सकता, दोनों सेम सपना कैसे देख सकते हैं? बोलती है फिज़ा मुझे कुछ नहीं पता, हमको यहाँ से निकलना चाहिए, बस हो गया, घूम तो लिए हैं वैसे भी, अब नहीं घूमना, हम कल निकल जाते हैं। ये लोग सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, उसके बाद सुबह के 11 बजे इनकी ट्रेन एक पकड़ते हैं और वो ट्रेन लेके शाम के लगभग 7 बजे करीब ये लोग आगरा पहुंच जाते हैं। आगरा पहुंचते हैं और उसके बाद ये लोग होटल रूम ढूंढना चालू कर देते हैं। एक ऑटो वाले के ऑटो में बैठते हैं। वो ऑटो वाला इनको बोलता है, तसल्ली दिलाता है कि मैं बहुत अच्छे होटल में लेके जाऊंगा, आपको बहुत अच्छा होटल रूम दिलाऊंगा। ऐसे करते 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 एक अजीब से आउटर एरिया में दोनों को ऑटो वाला लेके पहुंच जाता है। और इन्होंने इमेजिन नहीं किया था कि इनको ऐसी जगह लेके आएगा। एकदम आउटर एरिया में लेकर पहुंचा है और जिस होटल के बाहर ये ऑटो रोकता है वो होटल एकदम ही ज़्यादा पुराना, वीरान, अजीब सा खौफनाक क्रीपी वाइब दे रहा था। ये जो थी फिज़ा इनको बोलती है इस होटल में क्यों रहेंगे, हम कोई और होटल देखते हैं, हम चलते हैं, यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो इरफान बोलते हैं हाँ चलते हैं। बोलता है ऑटो वाले को कि हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, हम जा रहे हैं, हमको ऐसे बहुत गंदा दिखाई दे रहा है ये। ऑटो वाला बोलता है एक बार चलिए तो सही, कमरा तो देख लीजिए, अंदर से बहुत सुंदर है, बाहर से भले ही ऐसा दिखाई दे रहा है। इरफान बोलते हैं फिज़ा को कि ठीक है यार, चल के एक बार देख लेते हैं क्या करना है। फिज़ा बोलती है कि ठीक है चलो। तो फिर ये लोग वहाँ पर जाते हैं। रिसेप्शन पे एक आदमी बैठा हुआ था, वो आदमी एकदम खुश जाता है क्योंकि पूरे होटल रूम जितने भी थे सब खाली थे, कोई भी नहीं था वहाँ पर। लेके इनको ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाता है। एक कमरे में जैसे ये लोग पहुँचते हैं, अजीब सी नेगेटिव वाइब वहाँ पे आ रही थी, अजीब सी भयानक सा, बहुत अजीब महसूस हो रहा था। जो फिज़ा थी वो भी देखती है और इशारा कर देती है इरफान को कि नहीं रहना यहाँ पर, लेकिन वो इशारा करती है कि आप इनको लेके जाओ, मुझे बाथरूम यूज़ करना था। तो ये जो इरफान है वो उन दोनों को लेके नीचे जाते हैं कि बोलते हैं रिसेप्शन चलते हैं, बात करते हैं। रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि चलो आप टोकन जो भी है पैसे से दे दो और रूम की चाबी ले लो। ये बोलता है चलो ठीक है, नीचे देखते हैं, बात करते हैं। इरफान और ऑटो वाला और रिसेप्शनिस्ट नीचे चले गए। फिज़ा जाती है बाथरूम में और बाथरूम यूज़ करके जैसे ही बाहर निकलती है वैसे ही अचानक से महसूस होता है उसके पीछे कोई ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है। ऐसे बहुत ज़ोर से कोई सांस ले रहा है, जैसे कोई हांफने का सांस लेता है, वैसे झटके में पीछे देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। लिटरली सांस लेने की आवाज़ महसूस हुई थी, एक ठंडापन, एक हवा अजीब सा महसूस हुआ था उसको पीछे उसके, लेकिन अभी वहाँ पर कोई नहीं था। वो भागना स्टार्ट करती है, सीढ़ी से उतरते हुए भाग रही। उसको ऐसा समझ में आता है कि पीछे से कोई तो बहुत ज़ोर से गरम ठंडा अजीब सी सांस ले रहा है और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है नाखून से। ऐसे वो भागते सीढ़ी से उतरते 4-5 सीढ़ी ऐसे कूद जाती है और जैसे 4-5 सीढ़ी ऐसे कूदती है ऐसे टॉप करके, वो नीचे गिरती है धड़ाम से, उसके पैर में मोच आ जाता है और वो चिल्लाती है, इरफान को बोलती है नहीं यहाँ नहीं रहना, यहाँ पे कुछ गड़बड़, हमको यहाँ चलना चाहिए, यहाँ नहीं रहना। जैसे ये बोलती है ना, ऑटो वाला जो था वो भाग जाता है, सुनते से भाग जाता है।
रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं है यहाँ पे, आप यहाँ नीचे रह लो, नीचे वाले रूम में रह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बोलते हैं इरफान कि नहीं नहीं हम नहीं रहेंगे, हमको नहीं रहना यहाँ पर। ऑटो वाला भाग गया, लोग बाहर निकलते हैं, दूसरा ऑटो लेते हैं और उस ऑटो वालों को नहीं बोलते हैं कुछ, ये लोग खुद सर्च करते हैं होटल के बारे में और वहाँ पर जाते हैं और ये लोग एक रात वहाँ पर रहते हैं। दूसरे दिन सुबह जो भी आगरा के ताजमहल घूमना था, जो भी जगह घूमना था, वो सब कुछ कैंसिल करना पड़ता है। जो भी उम्मीदें थी फ़िज़ा के घूमने की वो सब ख़त्म हो जाती है। ये लोग अपने लखनऊ वापस आ जाते हैं क्योंकि उसके पैर में भी बहुत ज़्यादा सूजन हो गया था। उसे बहुत अजीबोगरीब सपने दिखाई दे रहे थे, अजीबोगरीब पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही थी। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी वो। घर पे पहुंचती है, घर वालों को पता चलता है, थोड़ा बहुत झाड़ फूँक करवाते हैं। उसके बाद जाके अभी वो ठीक है, उसके पति भी और वो दोनों ठीक है अभी। ये जो घटना घटी थी 2022 करीब घटी थी। वहाँ पर। और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी खुद फ़िज़ा ने लिख के भेजी है। ये कहानी सचमुच में अपने आप में एक फ़िल्म थी। खैर अच्छा हुआ कि इस कहानी की जानकारी हमें मिल गई, एक सबको सीख जो मिल जाएगी। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अब हमेशा की तरह अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और इस वीडियो को बनाने में जो कोई भी प्रोडक्ट यूज़ किए हमने वो सारे के सारे नीचे टैग कर दे रहे हैं। अगर आपका ये मन हो कुछ खरीदने का तो क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। बाकी हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।